नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीपीसीएल क्रैकर्स के अंदर। हमने पिछले लेक्चर में स्ट्रेन और शैकल टाइप इंसुलेटर पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे स्टे इंसुलेटर। क्या पढ़ेंगे? स्टे इंसुलेटर। स्टे इंसुलेटर क्या होते हैं? सबसे पहले स्टे इंसुलेटर समझने से पहले, स्टे इंसुलेटर का वर्किंग समझने से पहले हमें समझना होगा कि सबसे पहले स्टे वायर क्या होती है। स्टे इंसुलेटर समझने से पहले समझिए कि स्टे वायर क्या होती है। स्टे वायर क्या होती है, सबसे पहले स्टे वायर समझते हैं। ये एक मेरा डिस्ट्रीब्यूशन का पोल है। मैंने लिख दिया मार्क करके, डिस्ट्रीब्यूशन का पोल है जो कि डेड एंड पे है। ठीक है, डेड एंड पे है। डेड एंड मतलब यहां से लाइन जा रही है, इधर को कोई लाइन नहीं है। पोल के इस वाले हिस्से की तरफ कोई भी लाइन नहीं है। ठीक है, अब ये कंडक्टर, क्योंकि यहाँ पे डेड एंड है, ठीक है ना, ये कंडक्टर इस पोल की तरफ इधर को, क्योंकि ये इस पोल से इधर की तरफ जा रहे हैं, तो ये इस पोल से इधर की तरफ खिंचाव पैदा कर रहे हैं। ठीक है, ये कंडक्टर्स क्या कर रहे हैं? पोल को ऐसे खींच रहे हैं। ठीक है, ये कंडक्टर्स जो हैं ये पोल को अपनी तरफ ऐसे खींच रहे हैं। मान लो अगर यहाँ पे स्टे वायर में ना लगाता, ये वायर अगर मैं ना लगाता तो सारा का सारा पोल, ये कंडक्टर, क्योंकि ये तो डेड एंड पे है, इधर को तो कोई तार है नहीं, तो ये कंडक्टर इतना इस पे झुकाव लगा देते कि पोल ऐसे गिर जाता। समझ आई कैसे? ऐसे गिर जाता। ठीक है, अगर स्टे वायर ना होती तो स्टे वायर कौन सी वायर होती है? डेड एंड पे पोल को सपोर्ट करने के लिए यूज होती है। तो हम क्या लगा देते हैं, ताकि ये जो कंडक्टर्स इसको अपनी तरफ ऐसे खींच रहे हैं, पोल को, इस खिंचाव को न्यूट्रलाइज कर सके और पोल को बैलेंस्ड कर सके, उसके लिए हम क्या लगाते हैं? ये क्या लगाते हैं? इसका क्या नाम है? स्टे वायर। स्टे वायर का काम क्या होता है? पोल को इक्विलिब्रियम पे रखना। डेड एंड पे जो पोल है उसको इक्विलिब्रियम पे रखना। ठीक है, तो पोल मेरा सीधा खड़ा हो जाएगा। इसको ऐसे भी समझिए, ये एक पोल है, ठीक है ना, ये एक पोल है, इसके थ्रू, इस पोल के थ्रू ये एक पोल है, इसके थ्रू ये कंडक्टर लगा हुआ है। ठीक है, इस पे ये कंडक्टर लगा हुआ है, ये पोल है, ये कंडक्टर जा रहा है। अगर, और ये डेड एंड है इधर को, ठीक है, ये कंडक्टर अब ये कंडक्टर इस पोल को ऐसे खींच रहा है अपनी तरफ। जैसे ये कंडक्टर इसको अपनी तरफ खींचेगा तो पोल गिरने का चांस है। अगर मैं इस पोल की इस साइड ऐसे स्टे वायर लगा दूं, इस तरीके से मैंने स्टे वायर कस दी, पोल पे स्टे वायर कस दी, तो जितनी फोर्स ये कंडक्टर इधर लगा रहा है पोल को खींचने में, उतनी ये ऐसे लगा रही है, तो पोल सीधा खड़ा हो गया। कैसे आ गया? इक्विलिब्रियम में आ गया। आज तक स्टे वायर किसी ने, स्टे इंसुलेटर पूरे यूट्यूब पे ऐसे नहीं समझाया होगा। कहीं भी छान मार लेना, जैसे यूपीपीसीएल क्रैकर पे समझाया जाता ना, ऐसा कोई नहीं समझाता। ठीक है, तो ये स्टे वायर ने बैलेंस कर दिया पोल को। कहां ला दिया? इक्विलिब्रियम पे, यानी कि बैलेंस्ड कंडीशन पे ये लग गई हमारे पास स्टे वायर। अब इस स्टे वायर में जो इंसुलेटर यूज होता है उसको क्या बोलते हैं? स्टे इंसुलेटर। ये जो लग रखा है, ये छोटा सा, ये क्या है? स्टे इंसुलेटर। ये हमारे पास पोल है, ये कंडक्टर जा रहे हैं। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन का पोल है तो इस पे कौन से इंसुलेटर यूज होंगे? मैंने बताया था लेस देन 11 के भी शैकल टाइप। ये जो रेड से डिनोट कर रखे ना, रेड से, ये है शैकल इंसुलेटर। ठीक है, ये क्रॉस आर्म है, ठीक है, और ये हमारे पास स्टे वायर है। अब देखिए, मैंने वही चीज लिखवा रखी है, स्टे वायर इज यूज टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द पोल। स्टे वायर किस लिए यूज होती है? पोल को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। इरेक्टेड एट कॉर्नर, यानी जो पोल कॉर्नर पे इरेक्ट हो रखा हो, ठीक है, कॉर्नर पे इरेक्ट हो रखा हो, किनारे पे, और डेड एंड यानी कि जिसके साइड में कोई तार ना हो, ठीक है, सिर्फ इधर को, ठीक है। शार्प टर्न पे, यानी जहां पे शार्प टर्न हो, शार्प घुमाव हो, तीखा घुमाव हो,
ऑफ द लाइन सब्जेक्टेड टू पुल और टेंशन, यानी कि जहां पे हमारी ट्रांसमिशन लाइन को पुल, धक्का और टेंशन महसूस होती हो, ठीक है। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ पुल ऑफ स्टे वायर, डायरेक्शन ऑफ पुल ऑफ स्टे वायर कैसी होती है, ऐसे, ये खंबा है, यहां से ऐसे कनेक्ट होती है स्टे वायर। अब ये स्टे इंसुलेटर हमने क्यों लगाया, देखिए स्टे इंसुलेटर क्या करता है, स्टे इंसुलेटर क्या करता है, मान लो कभी कोई आंधी तूफान आया, ये जो पोल है, ये पोल किसका बना हुआ है, स्टील का, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन पोल है, किसका बना हुआ है ये पोल किसका बना हुआ है, स्टील का। मान लो कभी कोई फॉल्ट आ गया, कोई आंधी तूफान आ गया, कोई फॉल्ट आ गया, ये लाइन गलती से इस पोल को टच कर गई, ठीक है, ऐसे टच कर गई इस पोल को, पहले ऊपर से जा रही थी, अब टच कर गई तो क्या होगा, जितना भी करंट है वो किससे निकल जाएगा, स्टे वायर से, ऐसे स्टे वायर से निकलना शुरू कर जाएगा। तो ताकि स्टे वायर पे हम इस लीकेज करंट को फॉल्ट के टाइम पे रिमूव कर सके, हमने क्या कर रखा, स्टे इंसुलेटर डाल दिया। अब स्टे इंसुलेटर डालने से क्या होगा, मान लो जैसे फॉल्ट आया तो स्टे इंसुलेटर इसको रोक लेगा, लीकेज करंट को रोक लेगा, स्टे इंसुलेटर लीकेज करंट को अपनी तरफ रोक लेगा, ठीक है, लीकेज करंट को रोक लेगा। और लीकेज करंट को रोकने से, जैसे ही कोई लीकेज करंट आएगा इसको रोक लेगा, स्टे इंसुलेटर बचा लेगा इसको, ठीक है, इसलिए सेफ्टी के लिए दिया होता है स्टे वायर में स्टे इंसुलेटर, ठीक है। अब देखिए स्टे इंसुलेटर, ठीक है, ठीक है, ये स्टे वायर में सेफ्टी के लिए दिया हुआ है स्टे इंसुलेटर, ठीक है। अब ये जो स्टे इंसुलेटर होता है ना, इसको एक और इंसुलेटर के नाम से बोलते हैं, हो सकता है इस बार क्वेश्चन आ जाए, आपको पता भी होना चाहिए, इसको बोलते हैं गाए, GUI, गाए इंसुलेटर, ठीक है, क्या बोलते हैं, नाम याद रखना, स्टे इंसुलेटर और गाए इंसुलेटर, और ऐसे लिख देता हूं, और गाए इंसुलेटर। क्यों बोला गाए इंसुलेटर, क्योंकि स्टे वायर को एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं स्टे वायर को, स्टे वायर ऑल्सो नॉन एज गाय वायर। स्टे वायर को क्या बोलते हैं, स्टे वायर ऑल्सो नोन एज गाय वायर भी बोलते हैं स्टे वायर को, ठीक है। और गाय इंसुलेटर को और क्या बोलते हैं, एग इंसुलेटर, क्या, एग इंसुलेटर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एग इंसुलेटर भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, एग इंसुलेटर, ठीक है, एग इंसुलेटर। तो ये पार्ट याद रखना, ठीक है, इतना जबरदस्त। मेरा पता क्या, एक वीडियो भी देख लोगे ना, मेरी भेजे के अंदर घुस जाएगा, दिमाग के अंदर ऐसा छपवा देता हूं, ठीक है ना। फिर क्या किया करो, कॉपी लेके ना नोट्स बनाया करो, ये जो मैं लिखवा रहा हूं ना, ये नोट्स ऐसे बन जाएंगे आपके तगड़े वाले, ठीक है। आप ना इनके नोट्स बनाया करो, जो सेमेस्टर में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बहुत फायदा होगा। जैसे मान लो मैंने ये टॉपिक कराया, तो जो मैं साइड में ऐसे लिखवा रहा हूँ, ये पॉइंट्स, ये सब आपके कॉपी में नोट्स बन जाएंगे, ठीक है, इकट्ठे मेरी वीडियो देखते, मतलब जैसे वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखते समय सिर्फ वीडियो देखा करो, फिर बाद में क्या किया करो, प्लेलिस्ट में जाके ना, मैंने प्लेलिस्ट में डाले हुए लेक्चर, प्लेलिस्ट में जाके इत्मीनान से कॉपी लाओ बाजार से, नोट करना शुरू कर दो जो मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये जो फिर से वीडियो देखो और नोट करना शुरू कर दो। थैंक यू। और सब्सक्राइब करिए चैनल, लाइक करिए, आपका चैनल है, सेमेस्टर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका चैनल है, जो अलग से पढ़ना चाहते हैं थ्योरी उनका चैनल है। एक थ्योरी का टॉपिक कराया जाता है, इस पे कोई शॉर्टकट नहीं मरवाया जाता। बाकी यूट्यूब चैनल्स क्या कर रहे हैं, वो एमसीक्यू कराई जा रहे हैं बिना थ्योरी पढ़ाए। अरे मेरे भाई, पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है, अब यूपीपीसीएल की डिमांड थ्योरी की है, मतलब कि आपने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को कितना समझा हुआ है, एक पॉइंट। जैसे मान लो ये एक मैं समझाता हूँ पेपर कैसे आता है। पहले पेपर आता था डायरेक्ट रट्टे से, ठीक है, कि आपने 2-4 किताबें रटी, आर के राजपूत रट ली, जेबी गुप्ता रट ली, यूथ पढ़ ली और आप आराम से सिलेक्ट हो गए।
अब वो क्या पूछ रहा है, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ाना चाहिए यूट्यूब पे। अब यूट्यूब पे बाकी चैनल क्या कर रहे हैं, वो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा ही नहीं रहे, वो क्या कर रहे हैं, जरा सा पढ़ाते हैं और फिर एमसीक्यू कराने लग जाते हैं। भाई अब थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू तो आप बाद में खुद ब खुद भी कर लोगे, जब तक आपको थ्योरी नहीं समझ आएगी। आप आज का टाइम ऐसा है कि आप यूपीपीसीएल का एक क्वेश्चन भी नहीं अटेम्प्ट कर सकते अगर आपको थ्योरी नहीं समझ में आई। और थ्योरी कैसे पढ़नी है, पॉइंट दर पॉइंट। अब जैसे मैंने स्टे इंसुलेटर पढ़ाया, तो स्टे इंसुलेटर में मैंने लिखवाया उसको स्टे वायर पहले क्यों लगाते हैं, क्या रोल हुआ स्टे वायर लगाने का, स्टे वायर क्यों लगाते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन का क्या मतलब होता है। कोई डिस्कस किया है यूट्यूब पे आज तक स्टे वायर को ऐसे, किसने पढ़ाया, किसी ने भी नहीं पढ़ाया। कोई चैनल जाके देख लो, किसी ने बताया स्टे वायर के बारे में ऐसे, और आप हो कि चैनल सब्सक्राइब ही नहीं करते। भाई मेरी वीडियो रोज आती है, रोज देखो उसको, और जो आपके साथी हैं उनको बताओ कि यूपीपीसीएल के नाम से एक चैनल स्टार्ट हो रखा है, यूपीपीसीएल क्रैकर्स। भाई उस पे जाए, उस पे देखे, वो क्या कर रहे हैं, जहां ज्यादा सब्सक्राइबर है वहां जाके घुस जा रहे हैं। अरे मेरे भाई, सब्सक्राइबर ज्यादा देखने से नहीं होता, अंदर कंटेंट देखना पड़ता है। मेरे को एक बात बताना, मैं खुद भी यूट्यूब से पढ़ा हुआ हूं, ठीक है, पर कोई भी यूट्यूब चैनल पॉइंट टू पॉइंट तो कभी समझाता ही नहीं। बस एक पिक्चर से लगा देंगे, उसमें बस लिखवा देंगे जो नीचे। अबे किताबी ज्ञान तो बंदा वैसे भी ले लेगा, किताब से तो बंदा बाद में फिर भी समझ लेगा, एक बार इसको डेमो तो समझ में आ जाए कि है क्या। सबसे पहले इसीलिए मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बताता हूं हम पढ़ने क्या वाले हैं। पढ़ने के वाले के बाद मैं फिगर इतनी सुंदर बनाता हूं और उस फिगर में लाइन दर लाइन लिखवाता हूं पॉइंट, ठीक है, कि क्या यूज हुआ। अब इसी इंसुलेटर को देख लेना, मैच कर लेना, किसी को भी, किसी भी यूट्यूब चैनल पे स्टे इंसुलेटर डालना और मैच कर लेना इससे, किसी ने इस तरीके से बताया हो। भाई सबसे पहले मैंने स्टे वायर हटाई, मैंने बताया कि क्यों यूज हुआ स्टे वायर का रोल क्या हुआ। स्टे वायर का रोल बनाने के बाद फिर स्टे इंसुलेटर पढ़ाया जाता है, और स्टे इंसुलेटर पढ़ाने के बाद उसके पॉइंट्स लिखवाए जाते हैं, कॉर्नर पे यूज होता है, क्या जरूरत पड़ी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके बेसिक्स बनवाएगा, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है यूपीपीसीएल के एग्जाम की। मुझे पता है पेपर कैसे आ रहा है, कहाँ से बन रहा है, किस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हो सकता है कल का अब जो पेपर होने वाला नवंबर में उसमें पूछ ले कि स्टे इंसुलेटर को कौन सा इंसुलेटर बोला जाता है, गाय इंसुलेटर भी बोला जाता है, एग इंसुलेटर भी इसी को बोला जाता है। स्टे वायर का पर्पस क्या होता है, सपोर्ट करना पोल को, कहाँ पे, कॉर्नर पे, डेड एंड पे, शार्प लाइन पे। और डिस्ट्रीब्यूशन पोल पे कौन से इंसुलेटर होते हैं, शक्ल टाइप इंसुलेटर। तो और पोल को इक्विलिब्रियम में रखने का काम किसका होता है, स्टे वायर का ही होता है, डेड एंड पोल को। तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी होती है। थैंक यू।